गांव की गलियों में फैली भूख और चिंता। भंडारी लाल ने खोजा समाधान सच्चा। गंदगी छोड़ सेहत का रखा ध्यान, रागी और चॉकलेट में मिला स्वाद महान। सबने चखा, मुस्कानें खिली हर ओर, साधारण इंसान ने बनाया जादू का दौर। दिन की शुरुआत भंडारी लाल के काम पर जाने से होती है। वो अपने घर से बिना नाश्ता किए निकलता है। रास्ते में उसे भूख लगती है, इसलिए वो कुछ खाने के लिए एक छोटे से फास्ट फूड स्टॉल पर रुकने का फैसला करता है। वहाँ वो जल्दी से कुछ खाने की सोचता है ताकि समय पर अपने काम पर पहुँच सके। अरे भैया, एक प्लेट समोसे लगा दीजिए। जी भैया, बस 5 मिनट रुकिए, अभी गर्मा गर्म बन रहे हैं। भंडारी लाल हाँ में सिर हिलाता है और पास ही रखी एक बेंच पर बैठने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर बेंच पर जाती है। वो देखता है कि बेंच साफ नहीं है, उस पर चटनी के दाग लगे हुए हैं। आसपास कई मक्खियां भी भिनभिना रही होती हैं और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब वो ध्यान देता है कि ये स्टॉल एक खुले नाले के बिल्कुल पास लगा हुआ है। ये जगह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे भैया, ये क्या? ये टेबल तो साफ नहीं है। दुकानदार उसकी तरफ देखता है। अरे साफ नहीं है तो दूसरी जगह बैठ जाइए ना भैया, क्यों खामखा टेंशन ले रहे हैं? अरे पर ये खाने पीने की जगह है, आपको यहाँ सफाई रखनी चाहिए। जानते हैं इन मक्खियों की वजह से कितनी बीमारी फैलती है। अभी क्या करें भैया, ये बताइए। हम तो अकेले दुकान संभालते हैं, सब काम साथ में कैसे कर पाएंगे? पर खाने से पहले होती है सफाई। जरा इन मक्खियों को तो देखिए, कैसे खाने पर बैठी हैं। और तो और आपने अपनी दुकान भी नाले के पास खड़ी कर रखी है। अरे भैया, फिजूल की बातों का समय नहीं है हमारे पास। लीजिए आप अपना समोसा और खाइए। भंडारी लाल सामने रखी समोसे की प्लेट को देखता है। खाना जिस तरह से लापरवाही और गंदगी में परोसा जा रहा होता है, उसे देखकर वो थोड़ा असहज महसूस करने लगता है। नहीं नहीं भैया, धन्यवाद, मैं यहाँ नहीं खा सकता। भंडारी लाल वहाँ से बिना कुछ खाए स्टॉल छोड़ देता है और फिर शहर की तरफ चलते हुए आगे बढ़ जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से सिखाने आ जाते हैं। अरे हमें नहीं पता क्या कि दुकान कैसे चलानी चाहिए? भंडारी लाल सब कुछ सुनता है, लेकिन वो कोई बहस या झगड़ा नहीं करना चाहता। वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके जाते ही कुछ और लोग उस स्टॉल के पास इकट्ठा होने लगते हैं। दूसरी तरफ गांव में बिरजू बिस्तर पर बीमार पड़ा होता है। उसकी माँ प्यार से उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती हैं ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। बेटा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि बाहर का खाना मत खाया करो। देखो, अब हो गई ना तबीयत खराब। क्या करूं माँ, हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि खाने का कोई ठीक ठिकाना होता ही नहीं है। इसमें मैं कैसे ध्यान रखूं? बिरजू की माँ का चेहरा तनाव से भरा होता है। वो चिंता में डूबी हुई उसे देखती रहती है। अभी क्या करें बेटा, गाँव में तो कोई साफ सुथरी दुकानें भी नहीं जहाँ से हम जैसे लोग खा सके, और बड़ी दुकानों पर तो चीजों के दाम। हाँ माँ, हम तो इसी वजह से मजबूर हैं। बिरजू की माँ बहुत परेशान दिखती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तू कुछ दिन घर पर आराम करना। मैं तुझे घर में ही स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना खिलाऊंगी, तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, ठीक है, अभी मैं आराम करता हूँ। बिरजू करवट बदलता है और सो जाता है। उसकी माँ प्यार से उसके ऊपर चादर ठीक करती हैं और फिर धीरे से उठकर रसोई की तरफ चली जाती हैं। भंडारी लाल शहर पहुंचता है और उसे एक ठीक ठाक स्नैक कॉर्नर दिखाई देता है। जगह काफी साफ लगती है, हालांकि फिर भी पूरी तरह सही नहीं लगती। वो वहाँ एक कुर्सी पर बैठ जाता है और समोसे मंगवाने के लिए कहता है। भैया, एक प्लेट समोसा लगा दीजिए। दुकानदार उसके लिए समोसे की प्लेट लेकर आता है। तभी उसके सामने खड़ा एक बच्चा दुकान के पास आता है और चॉकलेट मांगता है। अंकल, एक चॉकलेट दीजिए। दुकानदार बच्चे को चॉकलेट दे देता है। भंडारी लाल अपना खाना खाना शुरू करता है। समोसे खत्म करने के बाद वो उठता है और बिल देने के लिए आगे बढ़ता है। बताइए भैया, कितना हुआ?
60 रुपए भैया। क्या 60 रुपए? इतना महंगा क्यों भैया? अरे भाई, मैं यहाँ शहर में दुकान लगाता हूँ, मुझे भाड़ा, लड़कों की पगार और काफी कुछ देना पड़ता है, और यहाँ तो लोग इसी दाम में खाते हैं। भैया, समोसे जैसी चीज हर वर्ग का आदमी खाता है, आपको ये चीज इतनी महंगी नहीं बेचनी चाहिए। आप पैसे दीजिए बस, मेरा व्यापार मैं देख लूंगा। भंडारी लाल बिल चुकाकर दुकान से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो सड़क पर चलता है, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो फुलके में लिपटा पनीर बेच रहा होता है। भंडारी लाल की जिज्ञासा बढ़ती है और वो तुरंत उसके पास जाकर पूछता है, अरे भैया, ये आप क्या बेच रहे हैं? इसे पनीर शावरमा कहते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है इसमें? इसमें मसालेदार पनीर मैदे की रोटी के अंदर मेयोनीज और चटनी के साथ बंद कर देते हैं। पर मैदे की रोटी, मसाले और ये मेयोनीज और चटनी क्या सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? हानिकारक तो हो सकती है, पर इसमें पनीर, रोटी और मसाले होते हैं जो अलग अलग एक सेहतमंद चीज है। और तो और इसमें तेल का इस्तेमाल भी नहीं होता, जिससे ये सेहतमंद तो नहीं पर कम हानिकारक बन जाती है। भंडारी लाल ध्यान से सुनता है और साफ तौर पर प्रभावित होता है। उसे लगता है जैसे उसने आखिरकार वही चीज खोज ली हो जिसकी उसे तलाश थी। शाम को भंडारी लाल खुशी खुशी गांव की तरफ लौटता है। उसके चेहरे पर मुस्कान और होठों पर जीत की चमक होती है। तभी रास्ते में माधव मिलता है। अरे क्या हुआ भंडारी भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ ले, लॉटरी ही है। क्या बात है, कितने की? पैसों की नहीं, समझदारी की। क्या मतलब भैया? गांव में हर जगह खराब तेल वाला खाना और गंदगी के बीच सस्ते खाने को ढोंग बनाकर बेचा जा रहा है। मैं ये बंद करूंगा और एक साफ सुथरा और किफायती खाने का व्यापार शुरू करूंगा। क्या सच? पर आप बेचेंगे क्या? समोसे, कचौरी, जलेबी या और कुछ? शावरमा। क्या शावरमा? ये क्या होता है भैया? एक रोटी के अंदर हम अपने मन मुताबिक सब्जी डालकर लोगों को बेच सकते हैं, उसे ही शावरमा कहते हैं। अच्छा, पर ये आप करेंगे कैसे? तुम बस देखते जाओ। माधव सिर हिलाता है और आगे चल देता है। भंडारी लाल भी थोड़ी देर बाद वहीं से घर की तरफ बढ़ता है। अगले दिन भंडारी लाल अपना नया शावरमा स्टॉल सजाता है। बर्तन, काउंटर और आसपास की हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी तरह से रखी हुई लगती है। रास्ते से गुजरते लोग स्टॉल को देखकर जिज्ञासा से उसे निहारने लगते हैं। तभी बिरजू वहाँ आता है और पूछता है, कैसे हो चाचा? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ, अब तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ चाचा। वैसे ये क्या शुरू किया है आपने? बेटा, इसे शावरमा कहते हैं। ये एक स्वादिष्ट पकवान है जिसमें हम रोटी के अंदर सब्जी भर कर देते हैं। ये कुछ चीजों को मिलाकर एक अच्छा खाना बन सकता है। शावरमा तो मुझे भी पता है चाचा, पर इसमें तो मैदे की रोटी होती है, क्या वो हानिकारक नहीं है? नहीं बेटा, मेरी दुकान पर मैंने इस चीज का खास ध्यान रखा है कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। मैंने इसमें रागी की रोटी इस्तेमाल की है, जिससे ये सेहतमंद हो जाती है। ठीक है चाचा, एक बना दीजिए। भंडारी लाल जल्दी से काम में लग जाता है। वो मसालेदार पनीर काटता है, कुछ सब्जियां डालता है, सब कुछ रागी की रोटी में लपेटता है और बिरजू को देता है। बिरजू एक निवाला लेता है और लगभग तुरंत ही उसे खांसी आने लगती है। अरे बेटा, क्या हो गया? चाचा, इसमें तो काफी ज्यादा मसाला है। हमारे गांव में लोगों को इतने तीखे मसालों की आदत नहीं होगी, ये तो बच्चे भी नहीं खा पाएंगे। भंडारी लाल उसे ध्यान से सुनता है और फिर से सोच में पड़ जाता है। ठीक है बेटा, मैं इस चीज को ठीक कर दूंगा। रात हो जाती है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी लोग सो चुके हैं, लेकिन भंडारी लाल अकेला जागा रहता है। उसके घर की लाइटें अभी भी जल रही हैं। भंडारी लाल सोचता है कि वो अपने शावरमा को सबसे अच्छे तरीके से कैसे बना सकता है। वो थोड़ा उलझन महसूस करता है। उसे कोई साफ समाधान नहीं मिल रहा होता। तभी उसके दिमाग में अचानक कुछ चमकता है। याद आता है बच्चे का चॉकलेट मांगना। एक ही पल में भंडारी लाल के दिमाग में एक मास्टर प्लान बन जाता है। क्यों ना मैं शावरमा में चॉकलेट केक डाल दूं, इससे सबको ये पसंद भी आएगी
और सेहत से भी समझौता नहीं होगा। भंडारी लाल जल्दी से रेसिपी के लिए सारी चीजें लिख डालता है। रात इसी सोच में खत्म होती है जब वो अपने प्लान को अंतिम रूप दे देता है। सुबह भंडारी लाल माधव के कोको फार्म पर जाता है। वो कोको के पेड़ों को देखते हुए खेतों में जिज्ञासा से घूमता है। तभी माधव आता है और उसे देख लेता है। अरे भैया, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बस तुमसे कोको बीन्स की जानकारी चाहता था। अच्छा भैया, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? इससे चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? बस इतनी सी बात, आइए मैं आपको समझाता हूँ। भंडारी लाल और माधव फार्म में एक कोको के पेड़ के नीचे बैठते हैं। माधव वहाँ प्रक्रिया समझाने लगता है और भंडारी लाल ध्यान से सुनते हुए सब कुछ लिखता चला जाता है। पहले तो फलों से कोको बीन्स को निकाला जाता है, फिर इसे हफ्ते भर के लिए लकड़ी के बक्से में रखते हैं जब तक वो अपना पानी न छोड़ दे। उसके बाद बीजों को धूप में सुखाते हैं और फिर इसे पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये ऐसे ही मीठे हो जाते हैं? नहीं, कोको के बीज तो कड़वे होते हैं। इसे खाने लायक मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। पर मुझे चीनी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे कुदरत में ऐसी काफी चीजें होती हैं जो सहज रूप से मीठी हैं। उनसे कोई हानि नहीं होती, जैसे कि खजूर। भंडारी लाल हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से निकलता है। उसी दिन भंडारी लाल अलग अलग फार्मों पर जाता है। खजूर के बाग, रागी के खेत, दूध देने वाले शेड और अन्य जगह वो किसानों से बात करता है और जो कुछ भी वे बताते हैं उसे ध्यान से नोट करता है। वो अपने आप को सारी जानकारी से भरता है ताकि वो अपने चॉकलेट केक शावरमा के आइडिया को सच कर सके। कुछ दिनों बाद एक रात भंडारी लाल के पास अब अपने आइडिया को पूरा करने के लिए सारी सामग्री मौजूद होती है। वो सबसे पहले रागी का आटा निकालता है और उसे चिकना गूंथता है। फिर वो एक कटोरी में कोको पाउडर, ओट्स का आटा, दही, खजूर की सिरप और कुछ भुने हुए सूखे मेवे मिलाता है। ये मिश्रण वो घर के बने अवन में डाल देता है जो थोड़ा पारंपरिक तंदूर जैसा लगता है और इसे बेक होने देता है। फिर वो काउंटर पर एक गोल रोटी बेलता है और उसे सेंकता है। रोटी में गर्म हवा भरते ही वो फूल जाती है। इस दौरान केक भी तैयार हो जाता है। वो ताज़ा रोटी काउंटर पर रखता है और उसके ऊपर गुड़ और खजूर की सिरप फैलाता है। फिर उस पर बेक किया हुआ केक छोटे टुकड़ों में डालता है और सूखे मेवे भी टॉपिंग के लिए डालता है। सावधानी से वो रोटी को शावरमा जैसी रोल में लपेट देता है और एक बड़ा निवाला लेता है। तुरंत ही उसे रागी की स्वस्थ रोटी के अंदर मीठा और मेवों वाला स्वाद बहुत भाता है। वो खुशी खुशी बैठकर बाकी सब खत्म करता है और रात वहीं समाप्त हो जाती है। सुबह भंडारी लाल अपना ठेला घर से बाहर लाकर पास की सड़क पर रखता है। वो सबसे पहले पूरे इलाके को वो जमीन झाड़ू से साफ करता है, सारा कचरा उठाता है और थोड़ी दूरी पर कूड़ेदान रखता है। उसने एक बोर्ड भी लगाकर रखा है जिस पर लोगों से कचरा डालने के लिए कहा गया है। वो अपने स्टॉल की सफाई शुरू करता है। सब कुछ चमकदार, साफ सुथरा और अच्छी तरह से व्यवस्थित दिखाई देता है। वो 4 केक एक के ऊपर एक रखकर ठेले पर लगी छड़ पर सजाता है। फिर वो चूल्हे पर पैन रखता है और सारी सिरप और बर्तन व्यवस्थित तरीके से सजाता है। कुछ ही समय में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। भंडारी लाल से जिज्ञासु होकर सवाल पूछने लगते हैं। अरे भंडारी भैया, ये क्या? ये है मेरा नया आविष्कार, चॉकलेट केक शावरमा। कम पैसों में अच्छा, साफ और सुरक्षित खाना। क्या सच? हाँ बिल्कुल। अच्छा चाचा, कितने में दिया? बच्चों के लिए 15 और बड़ों के लिए 20। पर आपको इतने कम में बेचने से मुनाफा होगा? मैं ये व्यापार मुनाफे के लिए नहीं कर रहा, बदलाव के लिए कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये देखकर हमारे गांव में भी जागरूकता फैलेगी। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। भंडारी लाल अपना नया चॉकलेट केक शावरमा बांटना शुरू करता है। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी पहला निवाला खाते ही खुशी से झूम उठते हैं। उनके चेहरे पर आनंद की चमक दिखती है
और इस तरह एक साधारण गांव वाला भंडारी लाल ऐसा चॉकलेट शावरमा बनाने में सफल होता है जो किसी ने पहले कभी नहीं चखा था। ये इतना अनोखा और खास होता है कि लोग इसे कभी नहीं भूलते। कहानी यहीं समाप्त होती है।